आदाब अर्ज़ है। रिपोर्टर्स 21 करंट अफेयर विद बिलाल नई खोज और अरमान साबिर व्लॉग के मुश्तरका प्लेटफॉर्म से मैं हूं फारूक समी। और जनाब बड़ी ही लेटेस्ट अपडेट्स के साथ हाजिर हुए हैं और शहरी सिंध की सियासत में रोज़ बरोज़ तब्दीली आती चली जा रही है। आफाक अहमद के पास कामरान टेसोरी आए हैं जो पब्लिक नहीं लेकिन कुछ नशिस्तों में कहते फिर रहे थे कि आफाक को उन्होंने फ़ोन किया, उन्होंने उठाया नहीं, गो कि उसकी तरदीद आफाक साहब ने दी, उसके बाद वो चले गए हैं। दूसरी जानिब इस वक्त ये खबरें भी गर्दिश में हैं कि बहादुराबाद यानी MQM बहादुराबाद अगर उनके मामलात उस तरह हैंडल नहीं हुए जिस तरह वो चाह रहे हैं कम से कम की बुनियादों पर भी, तो फिर वो बाइकॉट पे चले जाएंगे। इन दोनों इश्यूज़ के ऊपर बात करेंगे और साथ में शहरी सिंध के अंदर जो तब्दीलियाँ हो रही हैं उस पर भी बात करेंगे। अब मेरे साथ मौजूद है अरमान साबिर, बिलाल अहमद और मैं फारूक समी। तो जनाब पहले बिलाल से बात करता हूँ। बिलाल गए हैं कामरान टेसोरी आफाक साहब के पास, कहते हैं चाय भी पीऊँगा, हलीम भी खाऊँगा, कुछ मिलेगा वहाँ से? देखिए ये फॉर्मेलिटी है मेरे ख्याल से, इसके अलावा कुछ और भी नहीं है, ताकि वो ये दावा ना कर सकें कि यार मैंने दावत नहीं दी और जो MQM का इंतज़ाम है वो नहीं हो सका। और चूँकि एक स्टेक होल्डर के तौर पर आफाक अहमद बहरहाल जितनी भी उनकी अफरादी क़ुव्वत, अददी क़ुव्वत है कारकुनान या वोटर्स की, सपोर्टर्स की, वो अपनी जगह, लेकिन चूँकि निकले तो वो MQM के वजूद से ही हैं। तो जिस तरीके से MQM पाकिस्तान बहादुराबाद या फिर PSP है, डॉक्टर फारूक सत्तार है, इसी तरीके से आफाक अहमद भी हैं और उनका स्टेक कहीं ना कहीं किसी हद तक मौजूद है। और गवर्नर साहब गए हैं, जाना इतना बड़ा मसला नहीं है, लेकिन लेकर क्या आए हैं, इस नशिश से निकला क्या है। एक चीज़ तो बहुत क्लियर हो गई, आफाक अहमद ने ये कहा है कि कल जो MQM का वफ़द उनसे मिला था खालिद मकबूल सिद्दीकी की सरबराही में, तो MQM के वफ़द ने जो गुफ्तगू की है, आफाक अहमद ने, देखिए आमतौर पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी पब्लिक की नहीं जाती, लेकिन आफाक अहमद ने इसको पब्लिक किया है कि खालिद मकबूल सिद्दीकी आकर यहाँ पर, वो ख़ुद भी अभी कंफ्यूज थे कि बाइकआउट करना है या नहीं करना। अच्छा बिलाल, ये चीज़ बाइकआउट करना है यानी इसके ऊपर भी हम मुसलसल करते रहे। याद होगा हमने लाइव सेशन में भी ये किया था कि हम ये बात मुसलसल कहते रहे कि अभी तक खालिद मकबूल सिद्दीकी कंफ्यूज है। अच्छा, बाइकआउट एक अपनी जगह करता है एग्जिस्ट के, बाइकआउट करने से MQM को क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा, लेकिन बाइकआउट प्लस बाइकआउट मतलब वो 0 प्लस 0 प्लस 0 जो है वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और वो वाली चीज़ है। लेकिन वो माइनस माइनस प्लस नहीं हो रहा। ये ऐसा नहीं है कि ये MQM ये कहे कि जी हम MQM पाकिस्तान या बहादुराबाद ये कहे जी हमने बाइकआउट किया तो इसलिए वोट नहीं पड़े। वो पीछा करेगा अल्ताफ़ हुसैन ने जो बाइकआउट करा कि मैं यही तौर पर तो राय फरारी इख्तियार है ना, बाइकआउट फरारी है। 2 से 3 टेलीविज़न मैच देख रहा था, उसमें एक तो ये बहुत बड़ी तब्दीली है। देखें हम तो YouTube के ऊपर ये बात कर रहे हैं ना, मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर अगर कोई एंकर ये पूछ रहा है कि जी MQM का क्या हो रहा है और ये बताएं कि कामरान टेसोरी साहब मिले हैं आफाक अहमद से, खालिद मकबूल सिद्दीकी से, PSP के सरबराह से, तो ये बताएं कि जी अब जो अल्ताफ़ हुसैन ने बाइकआउट किया था, लेकिन अब अगर बाइकआउट नहीं होगा तो वोट डलेगा ही नहीं डलेगा। मेन स्ट्रीम मीडिया पर जब इस किस्म की बातें गुफ्तगू होना शुरू हो जाए तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं पॉलिसी। बिलाल आपके पास आता हूँ। अरमान भाई ये बताएं, मुसलसल इस जो फैसले हो रहे हैं उसके अंदर बुनियादी तौर पे तो खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ये साबित कर रहे हैं कि मतलब सियासी फैसलों में कुछ कहीं कमी है, या तो उनकी मुशावरत में कहीं कमी है, कोई मामलात ऐसे हैं कि कहीं ना कहीं कमी नज़र आ रही है। PSP के पास पहले चले आते तो फ़ायदा होता, और PSP के बाद लेट गए, डिफेंसिव हो गए। आफाक साहब के पास पहले चले आते तो कुछ फ़ायदा होता, लेकिन लेट गए, वहाँ पे भी नहीं हुआ, और आफाक साहब को भी राज़ी नहीं कर सके, हालांकि उनकी शख्सियत जानते थे। मुझ जैसा चक जो है वो बता रहा है कि 3 दिन पहले बता रहा है कि यार नहीं हो सकता ना, हम लोग कह रहे थे ना 3 दिन पहले नहीं, आफाक नहीं जाएगा वहाँ, क्योंकि हमें पता था कि आफाक की मेंटेलिटी क्या है, वो बिल्कुल ही आखिरी दर्जे का जो है वो कौम परस्त है। तो ये इसको सियासी गलतियाँ कहेंगे या जो सियासी लीडरशिप यानी मतलब उनकी जो सियासी क़यादत है उसके अंदर खामी है? देखिए इसमें बात कर दूं, इसकी एक सज़ा भी भुगतनी पड़ेगी सबको। आप बात कीजिएगा फिर मैं इसका जवाब दूंगा। किसको? सबको? जो लोग देर की है जिन्होंने। अच्छा, एक मरतबा मेरी खालिद फारूक, एक मरतबा मेरी आप ही के हम नाम है डॉक्टर फारूक सत्तार उनसे बात हो रही थी, यही सवाल मैंने उनसे भी किया था और उसका उन्होंने जवाब यही दिया था कि जो MQM पाकिस्तान की लीडरशिप है इस वक्त, उसने सियासी गलतियां की हैं और सियासी दूरअंदेशी उनमें नहीं है, सियासी दूरअंदेशी का फुक़दान है, और सियासी दूरअंदेशी के फुक़दान की वजह है कि वो गलतियों पर गलतियां कर रहे हैं, सियासी गलतियां।
जिसकी वजह से वो उसका खमियाजा भी भुगत रहे हैं, और इस वक्त भी यही हुआ है। अब देखें ना, पीएसपी के दफ्तर गए थे, अगर वो 2 दिन पहले चले जाते, पीपल्स पार्टी ने जब उनको पीठ दिखाई उससे पहले अगर पीएसपी के दफ्तर चले जाते तो वो बात कुछ और होती, लेकिन अब बात कुछ और हुए। तो वो 1 या 2 दिन के फ़र्क से भी जो है वो फैसले अगर वही कर रहे हैं, अगर यही फैसला वो पहले कर लेते, टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट तो टाइमिंग मतलब पहले अगर किसी के कहने पे उसकी बात मनोन मान लेते तो ये भी बोलता है यार ताबेदार है। हाँ एग्जैक्टली, मैं ये हाँ बनाने वाला ये था, लेकिन बहरहाल एक वो फैसला बिल्कुल डिफरेंट होता और ये फैसला बिल्कुल डिफरेंट है। लेकिन अगर ये बात करनी ही थी तो इसमें 6 साल क्यों लगाए गए, मैं तो ये कहूँगा ना। 2 साल पहले भी एक होटल में बैठे थे, लेकिन कहते हैं कि वो भी किसी के कहने पे बैठे थे, मैं वो भी किसी के कहने पे बैठे थे, जो बकौल वसतुल्लाह के 4.5 घंटे और 30 सेकंड के बाद जो है वो मामला उसमें गदर मच। अगलों ने खुद बोल दिया कि भाई नहीं बैठ सकते हाँ, तुम, जाओ। तो नहीं, मैं ये कह रहा हूँ 6 साल पहले जब अलग हुए थे उसके बाद से ही कोशिशें क्यों नहीं की गई, उसके बाद जो है वो खुद से कोशिशें क्यों नहीं की। ज़रूरी है कि कामरान टेसूरी साहब को जो है वो दोबारा पार्टी में इंडक्ट किया जाए और फिर वहाँ से जो है वो दोबारा जो है उनको कहीं और फिर दोबारा भेजा जाए, और ये तो सब नज़र आ रहा है ना। लेकिन आप इस तरह के इक़दामात करने से ये मत समझें कि आवाम को कुछ पता ही नहीं है, आवाम सब समझते हैं, आवाम को सब कुछ नज़र आ रहा है। और फिर जो बातें हो रही हैं, अब सोशल मीडिया का दौर है, अब जो है वो कोई चीज़ छुपती नहीं है, कुछ भी नहीं आप छुपा नहीं सकते। कौन सी चाल कब चली जा रही है, बल्कि चाल चलने से पहले ही वो चाल आया हो जाती है, चाल भी आया हो जाती है और सामने वाला उसके रिएक्शन में पूरा शहर को रंगीन कर देता है अपनी बानी अल्ताफ के शॉकिंग से। अच्छा, अब आखिरी हमारे लम्हा चल रहे हैं, तो मतलब व्लॉग हमने एंड करना है। आप बता रहे थे, कुछ बता रहे हैं? मैं ये कह रहा था कि आप बता रहे थे, कुछ बता रहे हैं? हाँ, इसकी सज़ा भी मुतय्यन है और लोगों को दी जानी है। फॉर एग्जांपल इसकी सज़ा क्या, 22 अगस्त 2016, इसके फ़ौरन बाद पैचअप, एक नई MQM रिवाइवल, जो भी बहरहाल उसका नाम दें, उसके बाद जो मुसलसल कोशिशें की गई हैं ना, और उस कोशिशों में ख़ुद वो ये लोग रुकावट रहे हैं। और फिर आपने कहा कि 2 साल पहले वसतुल्लाह खान साहब का जो कॉलम और सारी चीज़ें कि जी बिठाया गया कि बैठ जाओ, ठीक है, अब उसकी सज़ा कौन भुगतेगा? ये नहीं कि कोई और भुगतेगा, कराची वाले तो भुगत रहे हैं ना, उनको ना सड़क, पानी, ट्रैफिक, सारे मसाइल का सामना ही ना, वो तो है। लेकिन ख़ुद ये सारा बर्डन आना MQM के अपने ऊपर है, इस सेंस में कि अगर MQM की ये जो दूसरे दर्जे की क़यादत थी, पहले दर्जे की क़यादत तो बानी MQM थे ना, या वो जो सिर्फ बानी थे, ठीक है ना, ये सब दूसरे दर्जे की क़यादत है। इट मीन्स कि ये फेलियर पूरी की पूरी दूसरे दर्जे की क़यादत का हो गया है। आफाक अहमद भी इंज़माम की तरफ नहीं जा रहे, MQM और PSP भी इंज़माम की तरफ नहीं जा रहे, ठीक है ना, जो चीज़ें नज़र आ रही हैं। और ये क्या होता है आपका, जो इंज़माम ही सब चीज़ें हैं, अदरवाइज़ तो सीट एडजस्टमेंट जो है वो मुख्तलिफ पार्टीज के दरमियान भी जाती हैं। चलें इन इश्यूज़ पे बात करते हैं। ये की बात कर रहा था। सज़ा क्या है? सज़ा ये है कि ये सब माइनस होंगे, मैं आपको बता रहा हूँ। सब माइनस मीन्स कि जो बानी MQM नहीं रहे तो फिर इनके लिए स्पेस क्या रहेगा, ये भी एक एक करके आएंगे। कब तक उंगली पकड़ कर चलाएंगे? एग्जैक्टली, फिर कोई नया आएगा या पुराना आ जाएगा, या फिर बिल्कुल ही नया आएगा, और जो सारे ये जितने सीनियर्स हैं वो। मुझे ये लगता है कि ये आखिरी बात है। हाँ, ये आखिरी बात है कि मुझे यही लगता है कि ये तजुर्बा जो है ये करने जो जा रहे हैं, जो लोग भी कर रहे हैं तजुर्बा, ये आखिरी, यह तजुर्बा आखिरी साबित होगा, और इसके बाद फिर कोई ऑप्शन नहीं है। कैमरन टेसूरी साहब कर रहे हैं ये, फिर इसके बाद कोई ऑप्शन नहीं है, और ऑप्शन सिर्फ एक ही बचता है कि फिर पुराने को वापस लाया जाए। हाँ, या कम अज़ कम बिल्कुल ऐसे ही अगर है। पुराने को वापस नहीं भी ला रहे हैं तो उसकी पार्टी को इजाज़त दी जाए कि वो इलेक्शन में। ऐसे ही है। जी जनाब, तो ये सूरत हाल है इस वक्त इंज़माम की। देखें, जो महाजिर कौमी मूवमेंट है, मैं इसके हवाले से मैं बता दूं कि उनका इंज़माम का कभी भी मसला नहीं रहा, उनका हमेशा से मसला रहा महाजिर, लफ्ज़ महाजिर। आफाक कहते हैं, आफाक अहमद कहते हैं कि है नाम मुक़द्दस महाजिर, और उस महाजिर के नाम पे अगर आप सियासत करेंगे तो मैं हर शख्स के पीछे चलने को तैयार हो जाऊँगा, माँ सिवाय डॉक्टर इशरतुल इबाद। ये मतलब एक कन्वर्सेशन के अंदर उनसे मैं भी मौजूद था वहाँ जब ये बात हुई थी, और उनका ये कहना है कि वो हर किसी के पीछे चलने को तैयार हैं, क्योंकि उनका मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से निकलने का एक ही मसला था, वो था कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, जो कि उससे कबल महाजिर कौमी मूवमेंट थी, वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट होने जा रही थी, जिसके बाद वो गद्दार करार दिए गए थे, और एक आपस की तवील लड़ाई थी, जो बात करना जिस पे ला हासिल होगा, एक बड़ी बड़ी डिबेट है वो। लेकिन
इस वक्त PSP से लेकर दीगर तमाम धड़े का इंतज़ाम भी हो जाएं तो उनके अंदर एक दूसरे को बर्दाश्त ना करने की जो रविश है वो इस कदर ज़्यादा बढ़ गई है कि उसकी रिपोर्ट्स उन तमाम लोगों तक भी पहुंच गई है जो कि ये चाहते हैं कि शहरी सिंध के अंदर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट माइनस अल्ताफ़ की सूरत में किसी सूरत पर मौजूद हो। लिहाजा अब वो भी इससे नाउमीद हो गए हैं और मुस्तक़बिल में यानी अगले 15 रोज़ में या 20 रोज़ में हम ये देखेंगे कि वो लोग भी इस एक्टिविटी को उन्होंने आगाज़ किया है उस पर अब तवज्जो नहीं देंगे। इस हवाले से मज़ीद कोई अपडेट होगी तो हम आपको आगाह करते रहेंगे। कल से जो है वो पूरे सिंध के अंदर छोटे छोटे मुजाहरों का सिलसिला शुरू होगा जो कि 9 जनवरी तक बहुत कोशिश की जाएगी। मतलब ये प्लानिंग का हिस्सा है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट बहादुराबाद की कि 9 जनवरी को उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया जाएगा, लेकिन अभी तक मुजाहरों का सिलसिला शुरू नहीं हो सका है। कोशिश ये थी कि जो छोटे शहर हैं शहरी सिंध के वहाँ से मुजाहरों का सिलसिला शुरू होगा, लेकिन अब तक नहीं हुआ है। देखते हैं कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट किस तरह की पावर शो का मुजाहरा करती है। गो के जमात इस्लामी इससे कबल जो उन्होंने पावर शो किया है मुनासिब पावर शो था और पीपल्स पार्टी ने उनकी बात को माना है। 15 जनवरी को इलेक्शन होते हैं या नहीं ये भी देखेंगे और ये भी देखेंगे कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट कितना बड़ा पावर शो करती है। अगर अभी तक आपने अरमान साबिर व्लॉग, आप इतना लंबा नाम क्यों लेते हैं, बहादुराबाद कह दिया करें। ओके बहादुराबाद, अगर अभी तक आपने अरमान साबिर व्लॉग, करंट अफेयर विद बिलाल, नई खोज और रिपोर्टर्स 21 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरी सब्सक्राइब कर लें। आपका बहुत शुक्रिया। आदाब।